से बेटी के शक्ल में किस तरह इज्जत दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माफूम कि जिसने 2 बेटियों का पालन पोषण किया है, यहाँ तक कि वो बालिग हो गए और उनका अच्छी जगह शादी करवा दिया, वो इंसान आखिरत के दिन हमारे साथ होगा, यानी रसूलों के साथ होगा। इससे बड़ा कामयाबी और क्या हो सकता है। ये मुस्लिम शरीफ का हदीस में है। फिर एज वाइफ, बीवी के शक्ल में भी इज्जत दिया गया। किस तरह कि हम सूरा बकरा में दोनों को एक दूसरे का लिबास कहा गया है। ऐसा नहीं कि मर्द औरत का लिबास है और औरत मर्द का कुछ नहीं लगती, इसी तरह नहीं, बल्कि औरत को भी बड़ा हक दिया गया, जिम्मेदारी दिया गया। सुनन तिरमिजी शरीफ का हदीस मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतर वो है जो अपने बीवी के साथ बेहतर है। और बुखारी शरीफ का ये हदीस के तरफ नजर डालिए तो फिर हैरानी होती है कि बुखारी शरीफ का रिवायत मुताबिक जब मियाँ बीवी एक दूसरे के तरफ मोहब्बत से देखते हैं, निगाह डालते हैं, तो अल्लाह उनके तरफ रहमत का निगाह डालता है। सुभान अल्लाह। यहाँ भी दोनों में बराबरी किया गया। तो फिर जो है माँ के हैसियत से इस्लाम औरत को माँ के रूप में किस कदर इज्जत किया, अहमियत दिया, एक हदीस का माफहूम से वो भी हमारा समझ में आ जाएगा। एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरे अच्छे सुलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी माँ। वो आदमी ने दोबारा पूछा फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से कहा तुम्हारी माँ। फिर कौन? जवाब तुम्हारी माँ। फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी बाप। यानी बाप की कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा हक माँ जो एक औरत उन्हें हासिल है। तो जबकि हम उम्महातुल मोमिनीन पढ़ रहे हैं तो थोड़ा हम देखेंगे कि औरत होने के नाते क्या उन्हें कुछ कम हक मिला था? नहीं। सबसे पहले हम हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को देखते हैं कि उन्होंने, जब हम पढ़े खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में तो हम देखा था उन्होंने एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन थी, सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन। तो उनको कुरैश की राजकुमारी कहा जाता था, लेकिन ये बिजनेस करते हुए उन्होंने अपना पूरा डिग्निटी के साथ, सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ किया था। ज्यादातर हम डरते हैं कि औरत अगर प्रोफेशनल लाइफ में आए, बिजनेस में, जॉब में, तो मुश्किल होगा, बट खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बिजनेस में भी सक्सेसफुल थी, साथ साथ उनका लक़ब था अल ताहिरा यानी पाक। तो औरत होने से औरत है इसीलिए उनका कोई रुकावट नहीं थी। ये तो बिजनेस में हुआ। दूसरी तरफ हमारा दूसरा अनमोल चीज क्या होता है? वो है इल्म, नॉलेज। और हम देखा कि इस्लाम में जो ग्रेटेस्ट स्कॉलर ऑफ इस्लाम वाज अ वुमन, जो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। 12,000 से ज्यादा स्टूडेंट थी उनकी। फिर यही आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जब जरूरत पड़ा तो बैटल ऑफ कैमल में, जंगे जामाल में सवार होके उन्होंने वो भी संभाला। तो औरत है इसीलिए कोई चीज में रुकावट नहीं हुआ। फिर नजर डालिए शिफा बिन्त अब्दुल्ला, द मेडिसिन लेडी, जो हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा का टीचर थी। और हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा भी इतना एज में, शादी के बाद भी उनका पढ़ने का मन हुआ तो उनको हक नहीं मारा गया। उनका नॉलेज है, फिर तमन्ना है, तो उनको पढ़ाया भी गया था। सलामा मिसाली हिकमत, इतना विजडम थी उनका। कोई मौके पर खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनसे मशवरा लिया। औरत का मशवरा ये सोच के इनकार नहीं किया। और ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा रज़ियल्लाहु अन्हा, उम्मुल मसाकिन, अपना एक पहचान, एक आइडेंटिटी उन्होंने बना ली थी। औरत होना कोई रुकावट नहीं हुआ था। इस तरह हम देखा कि उम्महातुल मोमिनीन सभी को उनका काबिलियत के मुताबिक इज्जत, अहमियत, दर्जा, हक मिला है। उन्होंने अपना हक का हुदूद
उन्होंने अपना हक का हुदूद दर्जा का जो अहमियत कभी नहीं भूला, और यही होता है असली बात। हर एक हक का एक हुदूद होता है, एक बाउंड्री होता है। हमें जो हक मिला है, जो राइट मिला है, उसका एक लिमिटेशन है, कुछ जिम्मेदारी है, कुछ बाउंड्री है। उस हुदूद में रह के हम पूरा हक को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हुदूद क्रॉस की और रुकावट लगा दी गई तो हम कहते हैं अरे हम औरत हूं इसीलिए हमें रोका जा रहा है। ऐसा क्यों है? एक रीजन तो, एक वजह तो ये है कि हम उम्महातुल मोमिनीन के बारे में कम जानते हैं। हमारा ज्यादा जानकारी दूसरे के बारे में है, सिंड्रेला के बारे में है, स्नो व्हाइट के बारे में है। इन लोगों का लाइफ स्टोरी बन गए, क्यों? स्टेप मदर के वजह से। और देखो उम्महातुल मोमिनीन, इन लोगों ने भी स्टेप मदर थी, उनका भी को-वाइफ्स शौतन थे। उन्होंने सौतेले बच्चे के साथ, शौतनों के साथ कैसे सुलूक किया था, कैसे सुलूक करते थे, हम लोग पढ़ चुके हैं। खादीजा रजी अल्लाह अन्हा के पास अली रजी अल्लाह अन्हा, ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु बहुत मोहब्बत के साथ परवरिश पाए। ये स्टेप सन नहीं था, बट उनके पास परवरिश पाए थे। फिर खादीजा रजी अल्लाह अन्हा ने चल बसी, इंतकाल हो गया। उम्म कुलसुम फातिमा तब घर में है, तब तक शादी नहीं हुआ। सौदा रजी अल्लाह अन्हा आए हैं घर में एज ए स्टेप मदर। हाँ, तो सौदा रजी अल्लाह अन्हा किस तरह बिहेव किया, किस तरह सुलूक किया? बिल्कुल अपनी माँ जैसा सीना में लगा लिया। इन लोगों का किस्मत सिंड्रेला बनने नहीं दिया इन लोगों को। उम्म कुलसुम फातिमा स्टेप मदर के पास भी बहुत अच्छा से ही परवरिश पाए थे। और उम्महातुल मोमिनीनों का किरदार, ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल, कौन ज्यादा नेक थी, कौन ज्यादा अच्छी थी। सब के लिए कहा जाता है कि वो बहुत नेक थी, वो बहुत इबादत गुजार थी, बहुत ज्यादा सिला रहम किया करती थी, बहुत सदका खैरत किया करती थी। हकीकत में सब ने फितरतन अच्छी थी। और जो को-वाइफ्स यानी शौतनों के दरमियान जो ताल्लुकात, वो कैसा था? ऐसा हम लोग रैंडम कह देते हैं कि औरत ज्यादा जेलस होती है, लेकिन उम्महातुल मोमिनीन सब ने एक दूसरे के लिए तारीफ किया करती थी, अपने ऊपर तरजीह दिया करती थी, जो वो मुझसे और ज्यादा अच्छा है, इसी तरह कहा करती थी। हर उम्महातुल मोमिनीन के लिए आयशा रजी अल्लाह अन्हा का कोई ना कोई रिमार्क मौजूद है, कुछ ना कुछ उन्होंने अच्छा कहा है, एक दूसरे के लिए सभी ने कहा करती थी। तो ये है उम्महातुल मोमिनीन। इन लोगों ने आपस में भी एक खुशहाल माहौल बना के रखते थे। याद है वो वाकया कौन सा? कि वो वाकया कुछ इस तरह है कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सौदा रजी अल्लाह अन्हा मियाँ बीबी बैठे हैं। तो आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने दूसरा बीबी कुछ हरीरा बनाया। हरीरा यानी एक खाने का चीज, दलिया या खिचड़ी कुछ भी होगा, इसी तरह कुछ एक खाना बनाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने के लिए दिया। सौदा रजी अल्लाह अन्हा भी है, तो आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने बताया कि आप भी खाइए। तो सौदा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा ना, नहीं मुझे नहीं खाने का। तो आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने फिर कहा देखिए खाइए, नहीं तो मैं मुंह में मल दूंगी, मुंह में लगा दूंगी। सौदा रजी अल्लाह अन्हा ने तब भी नहीं खाया। तो आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने भी, कम एज की थी ना, बहुत चहल पहल, बहुत चुलबुली, मतलब फन लविंग थी, तो मजाक से उन्होंने सचमुच सौदा रजी अल्लाह अन्हा का मुंह में वो हरीरा लगा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सौदा रजी अल्लाह अन्हा को बताया कि सौदा तुम भी बदला लो, तुम भी आयशा के मुंह में लगा दो। और सौदा रजी अल्लाह अन्हा ने आयशा रजी अल्लाह अन्हा के मुंह में लगा भी दी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराए। तो यह सिनारी दो शौतन की, को-वाइफ्स के अंदर कहाँ है जेलासी, कहाँ जेलासी दिख रहे हैं? उम्महातुल मोमिनीन जानती थी कि दिल के अंदर अगर जेलासी है, किला, बुग्ज, घमंड, तकब्बुर कुछ भी है, तो वो जन्नत में नहीं दाखिल हो पाएगी। हाँ? और हम जानते हैं कि उम्महातुल मोमिनीन को किसी के बारे में खुद जिब्रील अमीन भी बताया कि जन्नत में आपके बेबी है। तो उन लोगों में कैसे इसी तरह जो जेलासी ये सारे हो सकते हैं? तो इसी तरह सोचना भी गलत है, इसी तरह सोचना भी गलत है। फिर जो औरतों के बारे में पर्टिकुलर
मुस्लिम औरतों के बारे में ये या जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक से ज्यादा बीवी थी, उन लोगों के दरमियान कैसा सुलूक था, ये सारे बारे में जो सारे बात हमारा जो मिसकॉन्सेप्शन है, हाँ, उससे हमें बाहर आना चाहिए। हमें इन लोगों के बारे में जानना चाहिए कि मर्द और औरत एक दूसरे का दुश्मन नहीं है। फिर एक औरत का भी दुश्मन नहीं है। किसी के साथ हमारा कंपटीशन नहीं है। हम हर अपना अपना क्वालिटी के साथ, अपना अपना नेचर के साथ सभी ने एक अलग है ना, जिसका जो है वही। तो हमें किसी के साथ कंपटीशन करने का नहीं है, सबको अपना स्ट्रेंथ बनाने का है। एक मर्द वो हमारा बाप भी हो सकता है, भाई भी, इसी तरह वो हमारा स्ट्रेंथ। एक औरत भी, वो भी हमारे लिए स्ट्रेंथ है। हाँ, वो हमारा कोई दुश्मन नहीं, उसके साथ हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। हम उम्महातुल मोमिनीनों में यही देखे, इतना दिन जो हम 11 पढ़ के आए हैं, देखा किसी के साथ किसी का कंपटीशन नहीं है। और हम अगर कंपटीशन करें तो किस में करें? नेकी में आगे बढ़ने के लिए करें, बुराई छोड़ने में करें। कितना बुराई हम छोड़े, इसी तरह हेल्थी कंपटीशन करें। तो अभी हम जो उम्महातुल मोमिनीन पढ़े हैं, तो इसके रोशनी में हमें क्या लग रहे हैं कि हम जो कहानी किस्सा पढ़ते हैं, हाँ, उससे मुतासिर ना हो। सुनी सुनाई अभी एक वक्त आ गए हैं, अभी वक्त आ गए हैं कि सुनी सुनाई बात को छोड़े, अपने उम्महातुल मोमिनीनों को जाने, उनके रोशनी से खुद को पहचाने, हम में जो कमी है वो दूर करे, जो खूबी है उसे उभारे और दुनिया आखिरत के लिए उसे बेनिफिशियल बनाए, शान के साथ महसूस करे हम औरत हूं। जज़ाकल्लाह खैर। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम लोग दूसरा कुछ चीजों के साथ फिर हाजिर होंगे। उम्महातुल मोमिनीन आप लोगों को कैसा लगा, या कुछ कमी रह गई, या और डिटेल जानना चाहते हैं, प्लीज ग्रुप में फीडबैक दीजिएगा, वो हमारे लिए यूजफुल होएगा। और इसमें हमारा ये जमात में शामिल होने के लिए जज़ाकल्लाहु खैर। वाखिरु दाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।